पूरी कर दीजिए, हम इसीलिए आए हैं। अभी भी हम फूल ही लेकर आए हैं। देखिए कब से ही हम प्यार से ही बोल रहे हैं सरकार से। है फेलियर है जो कॉकरोच बन के उभरे हैं ना, तो ये कॉकरोच आपको जवाब दे रही है और हमेशा देते रहेगी। तो अगर देश का युवा है, आप नाकाम है उसको रोजगार देने के लिए, आप नाकाम है उसको शिक्षा देने के लिए, आप नाकाम है उसको स्कूल और कॉलेजेस देने के लिए अच्छी में आप देख सकते हैं कितने बच्चों के साथ, करोड़ों बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। सिर्फ अकेले नीट नहीं, ऐसे नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का जन सैलाब उतरा हुआ है। जिस तरीके से लगातार ये कहा गया था कि 6 तारीख को हम जंतर मंतर पे आएंगे और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग की जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम देश के युवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ के तमाम लोगों से और जुड़ने की कोशिश करेंगे। आए हुए लगातार मांग की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। क्या एक और मौका नहीं दे सकते सरकार? बिल्कुल भी नहीं, बहुत मौका दे चुके हैं हम लोग सरकार को। ऑलरेडी बीजेपी की सरकार 3 बार तीसरे बार है ये सत्ता में, ठीक है। 1 महीने में आप देख सकते हैं कितने बच्चों के साथ, करोड़ों बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। सिर्फ अकेले नीट नहीं, एसएससी, जीडी है, लेखपाल है, कितना एग्जाम है जिसके साथ ये अन्याय हुआ है। तो इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा। जितना जल्द से जल्द हो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देके अपना किसी अच्छे आदमी को अपना पद सौंपना चाहिए जो आगे इस तरह की गलती को ना दोहराए। क्या लग रहा है जो कॉकरोच जनता पार्टी, जो कॉकरोच एक वर्ड निकला था, उससे एक आंदोलन खड़ा हो गया, ये आंदोलन एक बदलाव कर पाएगा? बिल्कुल बदलाव कर पाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे ये कॉकरोच बनाया कौन? सबसे पहली बात, आप ही के सिस्टम ने कॉकरोच बनाया। जिस तरह का आपका एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह का आप एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, उसी एजुकेशन सिस्टम से ये कॉकरोच बन के उभरे हैं ना, तो ये कॉकरोच आपको जवाब दे रही है और हमेशा देते रहेगी, आगे भी देते रहेगी। कि जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी उभर कर आ रही है, कहीं ना कहीं हालात नेपाल और बांग्लादेश जैसे बन जाएंगे? नहीं, देखिए हालात बांग्लादेश और नेपाल जैसे नहीं बनेगी। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं और हम लोग गांधी जी के राह पे चल रहे हैं, एकदम अहिंसा के साथ नहीं, हिंसा के साथ नहीं, माफ कीजिएगा, ये अहिंसा का आंदोलन होगा, ठीक है। किसी भी तरह का यहाँ पे हिंसा नहीं होगा और ये बिल्कुल भी बांग्लादेश और नेपाल जैसा नहीं होगा। हम लोग शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। बस सरकार से एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और आगे इस तरह का गलती कोई ना करे, उस तरह के व्यक्ति को उस पद पे बैठाया जाए। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से आया हूँ, बट बिहार से आंदोलन में समर्थन देने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना होगा, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहता है। और वो तो गांधी जी की फोटो वाली टी शर्ट पहनी, क्या कुछ संदेश देना चाहते? इसलिए कि हम लोग शांति पूर्वक से इस्तीफा लेना चाहते हैं, रिजिग्नेशन लेना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान को। जो ये आदमी अपना, जब हम लोग मांग रहे थे शांति पूर्वक से, इसके पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसके दफ्तर में आग लग जाती है। यानी जो हम कागज मांग रहे थे, पेपर मांग रहे थे, वो पेपर देने से इनकार कर दी है, जो कि ये सिस्टम में बहुत बड़ा गलती है, फेलियर है। जो ऐसे जा रहा है, सब अपने पैसे से आया है और अपने खर्चे पर यहाँ आया और अपने खर्चे से रहेगा। तो देखिए जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जंतर मंतर पर वही नारे दिए जा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और लगातार जिस तरीके से युवाओं को लेकर यहाँ पर आक्रोश है। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हो गया, तमाम पेपर लीक हो गए, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार सरकार को लेकर नारे दिए जा रहे हैं। तस्वीरें में देख सकते हैं, थोड़ा सा हम जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हम प्यार और मोहब्बत की एक हमारी एक पैगाम है। प्यार और मोहब्बत से हम कोई हुड़दंगई मचाने यहाँ पर कुछ गलत तरीके से नहीं आए हैं। बस प्यार से हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, हम इसीलिए आए हैं। अभी भी हम फूल ही लेकर आए हैं। देखिए कब से ही हम प्यार से ही बोल रहे हैं सरकार से। 2014 से कितने ही प्रोटेस्ट हो गए, प्यार से मांगे ही हो रही हैं, पर आज भी हमारी, पर फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। हम वो नहीं है कि हुड़दंगई मचाएंगे, खुंदक में आएंगे, फिर कुछ गलत करेंगे, ऐसा नहीं है। हम प्यार से ही आए हैं, बस प्यार से हमारी मांगे मान दी जाए। हमारे जो देश के साथ, जो हमारे युवाओं के साथ हमें कॉकरोच बोला गया है, जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे दे अपना, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जो हमारी मांगे हैं, जैसे शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा गिरा दिया गया है। लेकिन बीजेपी
दावा करती है कि हमारी पार्टी में आज तक इस्तीफा नहीं हुआ है। हाँ, ढीठ है ना, वो ढीठ है। वो जो लोग ढीठ, इतने ज्यादा ढीठ पना अगर आप खो जाएगा, दावा करती है वो सही करती है। ये सरकार वो है जो कभी घुटने नहीं टेकती, कितना भी गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर ये सरकार जो है कभी भी घुटने नहीं टेकती है। पर हमारी बहुत प्यार और मोहब्बत से गुलाब के फूलों के साथ यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रताप जो है वो अपना इस्तीफा दे। हमारे को एक अच्छा शिक्षा मंत्री प्रोवाइड किया जाए। जो नीट के पेपर लीक हुए हैं उसमें बच्चों ने सुसाइड कर ली है। 10th और 12th के पेपर इनसे नहीं कराए जा रहे हैं। इतनी बुरा हालत है शिक्षा का, स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है। हमारे देश में कॉलेज नहीं है, हमारे देश में स्कूल्स नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। हमारे देश में सारी की सारी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल एंड खराब हो चुकी है। हम अपने आप को देश को कितना भी विश्व गुरु कह ले, कह रहे हैं ना कि जो भी नीट पेपर या तमाम पेपर लीक है उसका कहीं ना कहीं हमें खेद है। अब पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन आप पेपर लीक हुआ उसका खेद है। जिनके बच्चे चले गए उसका खेद कौन है? उसका उनकी भरपाई कौन करेगा? जो बच्चों को वापस ले आएंगे ऊपर से। आप 10th और 12th के पेपर नहीं करा पा रहे, नीट के पेपर तो फिर भी बड़े हैं, पर आप 5 राज्यों के चुनाव एकदम बढ़िया तरीके से करा लेते हैं। वहां पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है आपको, क्योंकि आप वहां पर ईवीएम हैक कर लेते हैं अपने आप, क्योंकि आप ईवीएम में धांधली कर देते हैं। वो चुनाव आपके हैं, एक एक बंदा 10-10, 20-20 वोट डाल रहा है, वो आपके अपने हैं, वो आप करा सकते हैं। पर आप नीट में, क्योंकि हमारे देश का युवा उसमें बैठ रहा है, इतनी दिनों से मेहनत कर रहा है, बेचारे सुसाइड कर ले रहे हैं। 10th और 12th के बच्चे जो अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम चाहिए, उसका पेपर आप लीक करा दे रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, पाकिस्तान की वजह से लीक हुआ है। इसलिए हमने ये सब चीजें जो फैलाई जा रही है, बहुत ही जो ये कांग्रेस जनता पार्टी है उसको भी आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं फंडिंग विदेशों से हो रही है। अरे ये तो बोलेंगे ही, आप तो बोलेंगे ही। कौन सी फंडिंग? देखिए लोग हैं हमारे पास, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। सबके लिए खाने पीने की सुविधाएं कराई गई है, पानी की सुविधा कुछ भी नहीं है। लोग अपने घरों से आए हैं, हम अपने घरों से फूल लेकर आए हैं, पानी वगैरह सब कुछ लोग अपने सब कुछ अपने आप ही लेकर आए हैं। यहाँ पर देश की जनता, युवा जंतर मंतर पर आकर इकट्ठी हुई है। काय की फंडिंग हो गई? क्या कर रहे हैं ऐसा जो फंडिंग हो गई? कई करोड़ रुपए रैली में लगा रहे हैं क्या? कुछ भी। प्री प्लान है ये। देखिए सोचा समझा प्री प्लान अगर होता भी, अगर तो भी अगर हम देश के युवाओं के लिए मांग कर रहे हैं ना किसी चीज की, तो उसमें गलत नहीं है कुछ। हम कोई अपने लिए अच्छी चीजें नहीं मांग रहे, हम पूरे देश की जनता के लिए, देश के युवाओं के लिए। जो बच्चे हैं जब नीट के पेपर लीक हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, लोन लेकर वो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर लीक हो जाते हैं पेपर, उसके बाद वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा ना हो इसी की हम मांग कर रहे हैं। हमारा और कोई मांग नहीं है ऐसी। हम चाह रहे हैं कि भैया सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं, उसको आप ठीक कराओ। बिल्कुल हम कॉकरोच है। हम क्यों माने कॉकरोच? हमारे देश के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ही कहा है कि जो देश का युवा है वो सिर्फ एक कॉकरोच की तरह है। तो अगर देश का युवा है, आप नाकाम है उसको रोजगार देने के लिए, आप नाकाम है उसको शिक्षा देने के लिए, आप नाकाम है उसको स्कूल और कॉलेजेस देने के लिए, अच्छी